बहुत शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है और बहुत ही अच्छी कविताएं आदरणीय प्रदीप जी ने सुनाई हैं। गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, इनको क्यों चिल्ला रहे हो, ये काट रहे हैं क्या? और तुम भी नहीं कह रहे, जो काट रहे हैं उनको चिल्लाओ। वो तो आजकल स्थिति देखो, समझ जाओ तो एक पंच में उठाना कवि सम्मेलन को। लगना चाहिए कि समझदार लोग बैठे हैं। आजकल तो स्थिति ऐसी, उत्तर प्रदेश में जंगल में 2 शेर निकल रहे हैं घास में से, तो एक गिरा दूसरे से, बोले यार कहीं हिरण या बंदर पे सेटल कर लेना, गाय के चक्कर में मत पड़ना, आजकल योगी आ गया है। मेरा बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूं, बहुत कॉन्फिडेंस है। देखो ये तुम कह रहे जा रहे हैं लोग, मेरे शुरू होते ही आने लग गए। ये घर में भी ताला बाहर से लगा के आ जाएंगे, अभी भर जाएगा देखना जब तक मैं पढ़ूंगा कभी तक। ये खाली जगह आने लग जाएंगे लोग। बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ कि अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदा आदमी का श्राद्ध कर दूं तो भगवान की कसम अगले दिन मरा हुआ मिलता है। कमाल है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां नहीं बजाते हैं उनके अक्सर कर दिया करता हूं। इस बहाने ये पता चल गया कि यहाँ डरपोक कितने बैठे हुए हैं। ये मूड होना, कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है दुनिया में। हाँ वो तो ब्राह्मण आदमी, नौकरी लग गई मुर्गी खाने में, सर मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मालिक ने बुलाया, बोला संदीप मुर्गी खाने में तेरी नौकरी लगी, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस, कल से सब मुर्गियां 2-2 अंडे देना, 2-2। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों, सबको कहा था मुर्गियों 2-2 अंडे देना, तेरे नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। भाई कमाल है यार। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो तो मुर्गे अंडे देते हैं। ब्राह्मण आदमी सब काम कॉन्फिडेंस है। भाभी वो तो एक किसान आ गया आधी रात को, बोले पंडित जी सत्यनारायण की कथा करनी है। मैंने कहा कहाँ करनी है? बोले खेत पे। अब आप क्या लायक बात करता हूँ, खेत पे कथा। मैंने कहा रात में 11:30 बजे, अक्कल वक्कल कुछ नहीं। मैंने कहा चल करेंगे, बाप दादों की पुरानी पोथी और देखो वहां तक पहुंच गया। कॉन्फिडेंस, बैठ गया बाइक पे। मैंने कहा चल कथा करेंगे। खेत में कथा आरंभ, हवा चली, 2-4 पन्ने हो गए, कथा समाप्त। कथा समाप्त, वो किसान खड़ा हो गया, बोला पंडित जी कथा समाप्त। मैंने कहा कथा समाप्त। बोले यार पंडित जी ऐसी कैसी कथा करी, इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। जवाब ब्राह्मण का तो कविता के लिए खोलना पीछे तक, हाँ होती ठहार के तालियां। बोले लीलावती कलावती नहीं आई। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं यार। इनको बुलाना है तो ढंग से घर में कथा करवा। आपने ढंग से घर में कथा करवाई, 9 वर्ष की, आपको हार्दिक बधाइयां देता हूँ। पाकिस्तान का इतना टेंशन पाल लिया, कोई पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं है। हास्य में भी बात देशभक्ति होती है। देशभक्ति के और हिंदी कविता में यश के माउंट एवरेस्ट डॉक्टर हरिओम पवार यहाँ बैठे हैं। क्या बात करें हम उनके सामने, हम मतलब वो हिमालय हैं, हम सिर्फ आइसक्रीम। वाह वाह, ये बढ़िया। वाह वाह क्या, तो क्या चूसने की फिराक में? वाह वाह, मस्ती। तो देशभक्ति ऐसी होती है भाई। देखो हाथ में वो कहाँ चला गया, ओरिजिनल वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आओगे तो भी कवि सम्मेलन अपने आप चलता रहेगा। वो हास्य में कविता देशभक्ति। आपने भी बहुत कम उम्र में बड़ा यश कमाया है। आपके उस यश को और आपकी उस कीर्ति को भी स्मरण करता हूँ। वो अंडा दे दिया ठीक सीमा पे मुर्गी ने ठीक सीमा। देखो ठहाकों में कैसा देशभक्ति होती है। देशभक्ति के लिए चिल्लाना ही जरूरी थोड़ी, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, अपने चड्डी बनियान नहीं बदला रहे टाइम पे। वो मुर्गी ने अंडा दिया ठीक सीमा पे, तो भारत और पाकिस्तान के सैनिक दोनों लड़ने लगे। भारतीय बोले हमारा, वो पाकिस्तान का सैनिक बोलने लगा कि हमारा। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया।
भारती ने दिमाग लगाया, बोले चले प्रतियोगिता करते हैं। बोले क्या? बोले 1 मिनट में जो जिसको ज्यादा झपट मारेगा अंडा उसका। पाकिस्तानी ने दिमाग लगाया, बोले एक काम करते हैं, अपन इसको पहले मौका देते हैं, ये जितने मारेगा उससे एक ज्यादा मार देंगे, अंडा अपना। उसने भारती से कहा पहले आप। भारती शुरू, 1 मिनट में देख कान के नीचे है, देख कान के नीचे, देख कान के नीचे, देख कान के नीचे। 1 मिनट में 50 झापड़ भारती ने टिका दिया। पाकिस्तानी ने उससे बोला कि चलो अब मेरी बारी। बोले बारी का है कि अंडा ले जा। बढ़िया, शानदार, कॉन्फिडेंस। संदीप जी के लिए तालियां होनी चाहिए आपकी। आपको याद होगा कि जो वाह वाह क्या बात है उसमें जितने एपिसोड आए उसमें शैलेश लोढ़ा जी के बाद यानी उसके करीब यानी 32 एपिसोड अगर किसी ने किए हैं वाह वाह क्या बात के तो संदीप शर्मा है। तालियां हो जाए एक बार। इनने तो इस बात पे तालियां बजा दी, तुम इस बात पे पेमेंट बढ़ा देना। मस्ती के मूड में, टेंशन नहीं। पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं। देखो सीधी सी बात, एक गाली देता हूं मैं, जहां इतने बड़े बड़े भाषा संस्कारी लोग बैठे हैं, यहाँ मेरे जैसा छोटा सा आदमी क्या करेगा? आप क्या करेंगे? आप कोई कविता नहीं लिखते पाकिस्तान के लिए, आप एक गाली देते हैं चौराहे पे खड़े होकर। होली अभी अभी गई है, संस्कारों का कवि सम्मेलन है, संस्कृति का कवि सम्मेलन है। मेरी भी भाषा नहीं है, मैं भी बड़े भाषा वैज्ञानिक का पुत्र हूं। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? उसको कर यार आवाज। गाली गलौज की नहीं आएगी तो फिर गाय की पूजा क्या आएगी इनको? हो गया? हो गया चालू? हाँ ठीक हो गया क्या? अरे यार तुम वहां बैठ गए जहाँ आवाज नहीं है, तुम इधर आ जाओ। कर दे भाई, कर दे उसको आवाज कर। आवाज कर हो गई? हो गई, हो गई। हाँ हो गई। हाँ कोई बात नहीं। क्यों नहीं कोई? अबे हाँ अब भी बैठा तुम। हाँ मैं एक गाली देता हूँ और गाली हमारे यहाँ होली पे भी दी जाती है। अभी होली गई, काय का पाकिस्तान 2 कौड़ी के देश पे 2 करोड़ की कविता बर्बाद करने का औचित्य क्या है? अपन ने तो कुत्ता पाला, उसका नाम रखा पाकिस्तान। उधर कुछ भी टेंशन होता है अपन एक लात मारता है टाइम, वो करता है टाइम टाइम। अपना पाकिस्तान निपट लिया है। दिमाग लगाओ, कविता लिखो। एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। एक शुभकामना संदेश के जवाब में बना दिया हमको घनचक्कर। हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको करेला समझेंगे शक्कर। हमने एक नए पैदा हुए बच्चे के बाप को पुत्र जन्म की बधाइयां दी। उसने हमसे कहा कि आपको भी। किसी के कल समझ में आएगी, आराम से हंस लेना। उसने हमसे कहा कि आपको भी, अंग्रेजी में कहें तो सेम टू यू। देख नहीं रहे जच्चा खाने के बाहर लगा हुआ ये क्यों? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। ये जितने लाइन में लगे हैं सब इस बच्चे के बाप हैं। तालिबान, एक गाली देने की कोशिश करता हूं, हिम्मत करता हूं बड़े लोगों की उपस्थिति में। आपको लगे कि इस भाषा में बात करने का समय आ गया है तो एक भी देशभक्त का हाथ नीचे ना रहे, हाथ खाली ना रहे। जिसके यहाँ मांस का लोंदा नहीं भारत माता धड़कती हो, वो दोनों हाथ उठाना जब मैं चुप हूं। दोनों हाथ, और 1 मिनट तक की गड़गड़ाती तालियां देखना चाहता हूं आसमान फाड़ती हुई। जिसके यहाँ भारत माता धड़कती हो, जो आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार को सुनने की औकात रखता, सिर्फ उसकी ताली चाहिए, बाकी किसी की नहीं चाहिए। तब कहना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? जब हमारी माँ बहनों के वक्षस्थलों पर गरम सलाखों से कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद गोद दिया जाता है, दोस्तों आप कविता नहीं लिखते, आप पूरे आक्रोश से गाली देते हैं। जब हमारे दूध मुँह बच्चों को उछाला जाता है और संगीनों पे झेल लिया जाता है, आप कविता नहीं लिखते, आप गाली देते हैं। एक गाली देता हूं और ऐसी तालियां जैसे किसी खिलाड़ी का शतक लगाओ। इस देश में एक शतक लगाने पर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, पर सैनिक की जान जाने पर उसके लाले पड़ते हैं परिवार वालों के। मैं देखना चाहता हूं कितना आक्रोश आपके मन में है। पीछे तक मंच, दोनों हाथ उठाना और 1 मिनट गड़गड़ाना। अगर सच में गाली दे दूं आपके दिल के आगे से लेकर पीछे तक, जहां तक आवाज आ रही तुम भी हाथ खोलना। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हैं? ये जितने लाइन में लगे सब इस बच्चे के बाप हैं। तालिबान, तालिबान, चीन, अमेरिका, एक भी हाथ नीचे न रहे, वीआईपी भी हाथ उठाएं। तालिबान, आप भी खोलो हाथ। तालिबान, चीन, अमेरिका, कई निगहबान हैं, 17 बाप की औलाद का नाम
पाकिस्तान। वाह, और जोर, और जोर। क्या होता है? या। चालक प्रणाम होने वाला है, जो लोग जानते हैं। मैं तब कहना चाहता हूं उस उपस्थिति में, क्योंकि भारत क्यों नहीं हो सकता भारत का बेटा, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता खो नहीं सकता, और इतना कमीना देश भारत माता का बेटा। काय का टेंशन है पाकिस्तान? ये बॉटल ऐसे ऐसे पकड़ ले तो तुम वहीं जाएगा। बॉटल को पकड़ने की भी एक स्टाइल होती है। हाँ, इसको जैसे पकड़ो वैसा भाव पैदा करती है। लेके चल दिया बोला पाकिस्तान। टेंशन ही नहीं पाकिस्तान का कुल जमा टेंशन था। वो तो असली टेंशन फंसा चाइना का। ये अभी वो आया चाइना के प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति होते हो, है ना सर? हमें बीच बीच में इनका भी ज्ञान टेस्ट करता चलो, हालांकि मेरे को ही नहीं है। वो हाथ हिला रहे, मोदी जी राष्ट्रपति के, चाइना के, खट 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 खट। सेक्रेटरी ने पीछे स्टोका सर धीरे, बोले क्या हो गया? बोले चाइनीज से टूट जाएगा। इतना शानदार बनाइए। ये बात कर रहे थे अभी उस केजरीवाल की। हाँ, वो ये क्या, वो सबूत तो मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। हाथ से मैं सब चीज निपटती, सबूत तो कुछ नहीं। अगली बार सर्जिकल स्ट्राइक करो तो हेलीकॉप्टर के आगे मुंह पे बांध दो, तालियां आप आएंगी। उधर से सबूत आए नहीं आए, साले की भभूत आ जाएगी। कमाल की स्कीम है। वो तो बहुत कलाकार सर। वो आप पूछने लगे वो हर चीज का सबूत। मोदी जी से बोले आपकी अमेरिका में बहुत लोकप्रियता है। केजरीवाल बोले मोदी जी से आपकी अमेरिका में बहुत लोकप्रियता है। बोले हाँ है। बोले सबूत तो? बोले चल। मोदी जी ले गए अमेरिका। बोले देखिए व्हाइट हाउस से मैं गैलरी में आऊंगा ओबामा के साथ, तो यहाँ से देखना मेरी लोकप्रियता कितनी। केजरीवाल नीचे, मोदी जी ऊपर। ओबामा के साथ आए, हाथ वाथ हिलाया, वापिस आए तो ये बेहोश पड़ा हुआ, बेहोश। मोदी जी ने पानी छीटा, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले हुआ क्या? देख ली लोकप्रियता। अगर सच में आपके बीच भी लोकप्रिय हो तो वोट हाकार वो तालियां देना। बोले हुआ क्या? देख ली लोकप्रियता। केजरीवाल बोले देख ली। बोले हुआ क्या? बोले यहाँ एक अमेरिकन खड़ा था, वो मेरे से पूछ रहा था कि मोदी जी के साथ कालिया कौन है। ये लोकप्रियता होती है। चाइना वो असली, पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान का इतना तनाव मत पालो। अब आप बालिग हो गए कविता सुने। अरे बैठ जाओ यार, दादा कहाँ जा रहे हो यार? वहां जाओ। हाँ, घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ मिलेगा, श्राप ब्राह्मण का, जाओ। हाँ, जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा पानी पिला, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान का इतना तनाव मत पालो। बाहर वालों को नहीं, पहले घर वालों को संभालो। हो गई कविता तो वैसे। पाकिस्तान का इतना तनाव मत पालो। बाहर वालों को नहीं, पहले घर वालों को संभालो। इनको तो अपने धर्मेंद्र का लेवल ही कूट देगा। पूरी सेना खड़ी रहेगी, अकेला सन्नी देवल ही कूट देगा। वाह, क्या कूटा अगले ने? गदर पिक्चर में जो हैंडपंप लेके आया था, आज तक वापस नहीं करा। अकेला सन्नी देवल ही कूट देगा। जब अपना परमाणु बम फुस जाएगा, अकेला ही ट्रक लेके लाहौर में घुस जाएगा। जो अकेला जाकर पूरी पाकिस्तानी सेना से अपनी लुगाई छुड़ा सकता है, 10-20 चौकियां तो यूं ही उड़ा सकता है। और वैसे भी कविता की पंक्ति हो जाए, विचार हो जाए इन विचारवान लोगों के भगवा मंच पे, तो समर्थन करना, वरना मत करना। मैं क्यों, ये बड़े लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं कभी भी बदतमीजी को कविता में, विचार में बदलता हूँ। अगर बदल दिया हो तो समर्थन करना। वैसे भी हमने अपनी वीरता और पुरुषार्थ को अनिर्णय की स्थिति से जोड़ रखा था। पाकिस्तान को तो नचनियों के भरोसे छोड़ रखा था।